कहते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। शायद अब इसी ताकत का जो बुखार है वो डोनाल्ड ट्रंप के सर पे चढ़ गया है, इसलिए तो चिल्लम चिल्ली में वो किसी से भी पंगे ले रहे हैं और बेतुकी बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी साइड से साफ किया था कि ट्रंप ने या अमेरिका ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, भारतवासियों के लिए जो सही था इसलिए हमने सीज फायर का ऐलान किया और पाकिस्तान के डीजीएमओ से कॉल आया था इसलिए ये सब हुआ। लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने दोनों देशों को धमकाया था कि ट्रेड नहीं होगी, नहीं तो वो दोनों आगे न्यूक्लियर बॉम्ब से युद्ध लड़ने की भी सोच रहे थे। ट्रंप का ये बयान पहले भी भारत ने खारिज किया था, एक बार फिर खारिज किया है। लेकिन यही बात नहीं है, दूसरी तरफ ट्रंप एक और अपने तेवर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के जो दोस्त थे एलन मस्क, दोनों के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अब 4 दिन पहले लड़ाई हुई, अब दोनों में फिर से सुलह हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आयन भारत के न्यूज़ रूम में। आज हम इसी बात पे डिस्कशन करेंगे कि बार बार ट्रंप अपना बिहेवियर और अपना रवैया क्यों बदल रहे हैं। मेरे साथ उस वक्त मौजूद है राजकुमार सर। राजकुमार सर, ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा डिटेल में ऑडियंस को बताइए कि बार बार ट्रंप करना क्या चाहते हैं। दरअसल अभी जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया मज़े ले रही है और ट्रंप की कॉमेडी चल रही है और उनके साथ ये कॉमेडी में कभी सीरियस रोल कर रहे हैं मस्क और कभी कॉमेडी में शामिल हो जा रहे हैं। तो ये एक बार फिर ट्रंप ने कहा है, क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे मैंने रुकवाया और दोनों देशों के बीच जो संभवित न्यूक्लियर वॉर था उसको हमने रोक दिया। ये 12 से 14वीं बार है जब ट्रंप बोल रहे हैं और ये इतनी बार बोलने के बाद भी साथ में ये बोल रहे हैं कि हालांकि मैं ज़्यादा बातें करता नहीं इस सब बारे में, लेकिन मैंने रोका है इसको। तो ये मतलब हंसी वाली बात है कि वो क्या बोल रहे हैं, बार बार वही बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि नहीं ज़्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन मैंने इस युद्ध को रुकवाया है। इसके बावजूद कि हमारी सेना, हमारी सरकार, हमारे जो प्रतिनिधि मंडल जो गया था अमेरिका में, शशि थरूर गए थे, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि ये दो देशों के बीच का मामला था और ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया उसको पाकिस्तानी डीजीएमओ के आग्रह पे रोका गया। बातचीत के लिए टेबल पे आया, उसको रोका नहीं गया, स्थगित किया गया है, उसको ख़त्म नहीं किया गया है। तो इसके बावजूद वो क्रेडिट लेने की होड़ में हैं कि भाई परमाणु युद्ध हो जाता, न्यूक्लियर बम हमने रोक दिया। ये दरअसल वो पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो खुद ही भूल जा रहे हैं इस बात को कि वो क्या बोल रहे हैं, कितनी बार बोल रहे हैं, फिर कह दे रहे हैं कि नहीं मैंने बोला नहीं। तो उनका ये जो पहला कार्यकाल तो भाई समझ में आता था कि एग्रेसिव थे, लेकिन फोकस थे कि उनको करना क्या है। यही वजह थी कि मोदी के साथ उनके बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। जब पहला कार्यकाल था मोदी को अपना दोस्त मानते थे और बहुत सारी चीज़ें, बहुत तारीफ़ें करते थे। तारीफ़ दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में भी की, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं हमारी दाल नहीं गलेगी, जब उनको लगा कि भाई हमारे हिसाब से मुड़ने वाले नहीं हैं, तब उन्होंने वो जो है ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। अपना अप्रत्यक्ष तरीके से अमेरिकी कंपनियों को धमकी देने लगे कि भाई आप अमेरिका में भारत में जाके अपना प्लांट मत लगाइए, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ मत करिए, नहीं तो हम यहाँ पे टैरिफ लगाएंगे आप पे। तो ये सब चीज़ें उनका इम्बैलेंस्ड, पता नहीं किस तरह के उनके सलाहकार हैं या जो हैं उनकी बात वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब देखिए ट्रंप, एलन मस्क के साथ इनका कैसा था। मस्क के साथ ऐसा था कि पूरा चुनाव मस्क, अभी जब दोनों के बीच में 3-4 दिन जो दुश्मनी चली थी, जो ट्विटर वार दोनों के बीच में शुरू हुआ, तो उसमें देखने को मिला कि कैसे कैसे एक दूसरे के राज खोलने लगे। ट्रंप कह रहे थे कि मेरी वजह से इतना बड़ा बने, इनको बहुत मैंने मदद की है। बदले में ट्रंप ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली, मस्क ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली कि भाई मैं नहीं होता तो वो चुनाव नहीं जीत पाते। और दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, इतना विवाद आगे बढ़ गया कि मस्क ने ये भी बोल दिया कि हम उनके पुराने जो है चिट्ठे खुलने बाकी हैं। यहाँ तक ऐलान कर दिया पार्टी कि अलग पार्टी बनाएंगे। एक्स पे एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने बताया कि 80% लोग चाहते हैं कि मैं अलग पार्टी बनाऊं। पार्टी का नाम भी सोच लिया था, द अमेरिका पार्टी। तो ये बात यहाँ तक आ गई थी और उन्होंने अभी इतनी धमकी दी थी कि बहुत फाइलें खुलनी बाकी हैं। स्टीफन फाइल्स का जिक्र किया, जिसके साथ वो एक फ़ोटो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला था ट्रंप का, वो 1992 का है।
तो उसको लेके काफ़ी चीज़ें उन्होंने कही और फिर काफ़ी खुलासे भी किए कि वो स्टीफन्स वो शख्स था जो कि काफ़ी विवादित आदमी इंसान रहा है और उसके साथ इनके गहरे रिश्ते रहे हैं, ये बताने की कोशिश की थी। जी। अब जब एक बार फिर लगा कि भाई ट्रंप फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो मस्क ने भी क्या किया है, वो जो उन्होंने पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, उसको पोस्ट अपना हटा लिया है, डिलीट कर दिया है। और अब लग रहा है कि फिर एक दूसरे के साथ ये लोग आने को तैयार हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ट्रंप भी डर गए थे कि हो सकता है कि उनके ऐसे कई गहरे राज हों जो कि मस्क जानते हों। चूँकि दोस्त से जब दुश्मन बनता है तो उससे खतरनाक दुश्मन कोई और होता नहीं है, सारे राज एक दूसरे के जानते हैं। तो पहले तो उन्होंने धमकी दी कि टैरिफ ख़त्म करेंगे, आपकी गाड़ियों पर टैरिफ बढ़ाएंगे, और जो सब्सिडी अमेरिका में दी जाती है ईवी पर उसको ख़त्म करेंगे। तो अब जो है, अब एक बार फिर वो जो है चुप्पी साध लिए, उन्होंने फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है मस्क की तरफ। और मस्क ने भी जो है 2 कदम आगे बढ़ते हुए पोस्ट डिलीट कर दिया है। तो ये दिखाता है कि दोनों एक बार फिर जो है एक दूसरे के दोस्त बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये इस तरह का जो दिख रहा है, तो ये कब दोस्त हैं कब दुश्मन हैं ये पता नहीं चलता है। और मस्क ट्रंप का तो अब पता पूरी दुनिया देख ही रही है, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। चाइना के साथ कभी ट्रेड वॉर शुरू करते करते 145% टैरिफ लगा देते हैं, फिर अचानक से उसको सस्पेंड कर देते हैं, फिर चाइना को कहते हैं कि आइए बातचीत करेंगे टेबल पे। अभी नेक्स्ट वीक जो है ब्रिटेन में बातचीत होने वाली है दोनों देशों के प्रतिनिधियों की। तो इनके दिमाग का कुछ पता नहीं चलता है कि कब क्या करेंगे। तो ये बहरहाल देखने वाली बात है। हालांकि एक बड़ी चीज़ मस्क ने बोली थी, महाभियोग लगाने तक की बात बोली थी कि भाई इनको हटा दिया जाना चाहिए। तो हो सकता है ये बात भी उनको घर कर गई हो कि भाई माहौल अगर बनता है, मस्क भी वहाँ भले राजनीतिज्ञ ना हो लेकिन बहुत पावरफुल आदमी है, तो ये चीज़ें अगर दिमाग में घर कर गई वहाँ लोगों के कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है हमारे देश के लिए, बिग ब्यूटीफुल अमेरिका के चक्कर में जो है बर्बाद कर रहे हैं इकोनॉमी को, ये चीज़ें समझा रहे थे मस्क भी जब भी पिछले दिनों नोकझोंक हो रही थी। तो उनको भी समझ में आएगा होगा कि हो सकता है कि ये करके मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, तो इससे बेहतर है कि भाई इसको फिर से एक बार दोस्त बना लिया जाए। तो मुझे लगता है कि यही वजह है कि फिर इन्होंने कदम पीछे खींचे हैं और दोनों को लग रहा है कि भाई दोस्ती रखने में फ़ायदा है। तो यही वजह है कि एक बार फिर मिल रहे हैं, लेकिन कब तक मिल रहे हैं, कब तक मिले रहेंगे, ये सवाल तो उठेगा, क्योंकि दोनों के दिमाग जो है आगे पीछे चल रहे हैं। कुछ भी कहना मुश्किल है इन दोनों के रिश्ते को लेकर। जी बिल्कुल। इस वक्त लोग भी यही बोल रहे हैं कि ट्रंप और एलन मस्क के बीच जो हुआ वो ट्रंप ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किया। अब ट्रंप को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इस चीज़ से उन्हें भारी नुकसान हो सकता है, तो अब फिर से वो एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। आइए इसी बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं श्रेयस से। श्रेयस, बिग ब्यूटीफुल बिल जो है उसका भी जिक्र आ रहा है कि उसकी वजह से ट्रंप और एलन मस्क के बीच काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल के पीछे डोनाल्ड ट्रंप जितनी स्पीड से आगे बढ़े थे, उतनी ही स्पीड से एलन मस्क ने उसका विरोध भी किया था। इस पर ट्रंप का ये कहना है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उस पर सब्सिडी और टैक्स ज़्यादा लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाता बाद में एलन मस्क को इस वजह से, क्योंकि ऐसा ट्रंप का कहना था कि उन्होंने विरोध कर दिया अपने फ़ायदों को देखने के लिए, यानी कि जो टेस्ला उनकी कंपनी है उसमें उनको नुकसान झेलना पड़ता, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जिस पर ट्रंप का जो एलन मस्क ने जो कहा, इस पर रिप्लाई दिया था कि ये पूरी कंट्री के लिए ख़राब है, इस पर $2.5 ट्रिलियन का नुकसान अमेरिका को हो सकता है। यानी कि ट्रंप का जो एक नारा बहुत ज़्यादा चला था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस नारे के बिल्कुल ही खिलाफ था ये। और इनफैक्ट ट्रंप ने तो एलन मस्क ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो भी पार्लियामेंट में इस बिल का समर्थन कर चुके हैं उन सबको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बिल से जो है अमेरिका का नुकसान है। इसके बाद जो है दोनों के बीच में बिल्कुल ही खुल्लम खुल्ला एक तरह से वॉर ही शुरू हो गया, जिसको शायद ट्रंप बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं ऐसी चीज़ों को। तो फिर जो है वो एलन मस्क ने धमकी दी। पहले तो वैसे धमकी ट्रंप की तरफ से ही आई थी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं गवर्नमेंट के साथ एलन मस्क की जितनी भी कंपनियों के, उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद एलन मस्क ने भी धमकी दी कि भाई जितने भी स्पेस एक्स के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग करते हैं नासा के लिए, जैसे एक स्पेस क्राफ्ट बहुत ज़्यादा नासा के यूज़ आता है जो कि ट्रंप की कंपनी ने बनाया है, वो सब हम चीज़ें ख़त्म कर देंगे। तो धमकियाँ बहुत ज़्यादा ही मिलने लग गई। उसके बाद
एक और बहुत चर्चित जो है वो बात जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फैली थी वो ये थी कि हो सकता है एलॉन मस्क क्या अपनी पार्टी बनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। उनका एक उन्होंने नाम भी रखा था अमेरिकन पार्टी, हाँ द अमेरिकन पार्टी उन्होंने नाम रखा था। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि अब क्या एलॉन मस्क जो है वो पूरी तरीके से राजनीति में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रंप के समर्थक हैं, जो समर्थक बहुत जो उनके क्लोज हैं, वो ट्रंप से रिक्वेस्ट करने लग गए थे कि एलॉन मस्क जो है इनको वापस डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि अमेरिका के वो इलीगल सिटीज़न है। ये बाकायदा कहा गया था। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपके देश को इतना नाम दिया, इतनी शोहरत दी, इतना पैसा दिया, इतना टैक्स दिया, इतनी कंपनीज खोली, अमेरिका को लिटरली उन्होंने बहुत चेंज करने में हेल्प की है। ना सिर्फ अमेरिका को, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड को ही। क्योंकि जब मैं उनकी केस स्टडी एलॉन मस्क की पढ़ता हूँ तो मुझे देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि एक आम व्यक्ति इतना ऊंचा कैसे सोच सकता है। हालांकि पॉलिटिकल व्यू सबका अलग अलग हो सकता है। एलॉन मस्क ने भी हो सकता है ऐसे कई निर्णय लिए होंगे ट्रंप के साथ जो ट्रंप को नापसंद आए हो या अमेरिका के लिए उतने अच्छे ना हो। इस बारे में ज़्यादा जानकारी वही बेहतर दे सकते हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बहुत अच्छे हों। तो लेकिन एज अ पर्सन जो एलॉन मस्क हैं वो बहुत ज़्यादा ही अमेरिका के लिए वैल्यू रखते हैं, और ऐसे में उनके बारे में ये कहना कि उनको डिपोर्ट कर दो, ये नुकसान एलॉन मस्क का नहीं, ये नुकसान शायद अमेरिका का ही है। और ऐसे वक्त में जब ट्रंप लगातार शायद अमेरिका की बेहतरी के लिए नहीं, खुद की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, एक के बाद एक ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, कभी वो इंडिया को आड़े हाथों लेते हैं, कभी वो रशिया यूक्रेन वॉर पर कहते हैं, कभी इंडिया पाकिस्तान वॉर पर कहते हैं। ये बड़बोलापन नहीं है, मुझे ये लगता है कि एक सोची समझी साजिश है। अमेरिका को वो ये दिखाना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अमेरिका का नहीं, ट्रंप का नाम चल रहा है। मतलब ट्रंप एक देश का नेतृत्व ना करके वो खुद का ही नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड के सामने खुद को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि अमेरिका तो चलो जो है वो देश है, मगर अमेरिका इज ट्रंप एंड ट्रंप इज अमेरिका। मुझे लगता है ये नारा जो इंडिया में आया था एक टाइम पे, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, इस तरीके का एक नारा जो आया था, वो शायद ट्रंप उसको ही अमेरिका में एक तरीके से लागू करना चाहते हैं। लेकिन ये नुकसान है सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, ये ट्रंप को भी नुकसान देगा। क्योंकि बड़बोलापन एक चीज़ है, लेकिन आप अपने पावर का और अपनी शक्तियों का इस तरीके से अगर आप घमंड करते हैं और उस चीज़ में आप एक के बाद एक बेतुकी बयानबाजी करते हैं, तो ये जो है थोड़ा बहुत चीज़ों को बिगाड़ता भी है। हमने देखा था किस तरीके से ज़ेलेंस्की के साथ उन्होंने व्यवहार किया था। मतलब शायद ही ऐसी कोई क्लिप इससे पहले आई हो, मुझे तो नहीं याद आता है कि अमेरिका से ऐसी कोई क्लिप आई हो जब दो देश के राष्ट्रपति एक दूसरे के ऊपर ऐसे बात कर रहे हैं। मतलब आप जहाँ पर बैठे हो आप उस जगह की तो गरिमा समझिए। मतलब ज़ेलेंस्की के कपड़ों से लेकर उनके मौजूदा हालात तक क्या कुछ नहीं कहा गया ट्रंप के द्वारा और जेडी वेंस के द्वारा उस टाइम पे। तो इन चीज़ों पर देखकर जब लोग देखते हैं तो समझ में आता है कि ट्रंप को शायद अपनी पावर का ज़्यादा घमंड है इस वक्त। हालांकि घमंड टिकता नहीं है बहुत दिन तक, लेकिन फ़िलहाल जो चल रहा है अब उसको तो ट्रंप ही रोक सकते हैं। जी बिल्कुल श्रेष्ठ, सही एक चीज़ बोली है कि घमंड ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है, लेकिन इस वक्त सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ट्रंप बीच में आके दिखाना चाहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। इसलिए रशिया और यूक्रेन वॉर में भी उन्होंने बीच में आने की कोशिश की थी, हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, ज़ेलेंस्की को समझाने की कोशिश की थी। हालांकि वो मामला बहुत बिगड़ गया। बीच में साउथ अफ्रीका के जब प्रेसिडेंट भी उनसे मिलने आए थे तब भी उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि साउथ अफ्रीका में गोरों के साथ अत्याचार होता है। और इंडिया पाकिस्तान युद्ध में भी उन्होंने बीच में आके ट्वीट किया था। जब इंडिया या पाकिस्तान में से किसी ने अनाउंसमेंट नहीं की थी, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया था। तो बीच बीच में हस्तक्षेप करना, ये दिखाना चल रहा है कि मेरे से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। आइए इस बारे में थोड़ी बातचीत कमल से करते हैं। कमल, क्या लग रहा है, मतलब बार बार ट्रंप ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, कि मैं जितनी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उन सबको हैंडल कर सकता हूँ? देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ग्लोबलाइजेशन का दौर है और इंटरनेशनल बॉडीज़ ज़्यादा ताकतवर हैं। आप आइसोलेशन में अपने आप को ताकतवर नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है, अगर आप मॉनेटरी स्टेटस पे देखेंगे, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हमने देखा जिस तरीके से रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे, दुनिया ने करवट बदली है और अपना फॉरेन जो रिज़र्व है उसको चेंज किया है। अब तक हम देखते थे भारत का जो फॉरेन रिज़र्व था वो डॉलर में हम रखते थे, लेकिन भारत ने यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद से ही और अमेरिका के इकोनॉमिक सैंक्शन लगने के बाद रशिया पर, भारत ने गोल्ड में रिज़र्व बढ़ा दिया है। यानी कि हमारी, हालांकि अभी जो
इस क्वार्टर की जो हमारा रुपी का जो स्टेटस है वो थोड़ा सा कम हुआ है, उसके पीछे मल्टीपल कारण हैं। भारत ने अब उसमें एक्यूमुलेशन डॉलर का ज़्यादा करना शुरू कर दिया है, लेकिन बाय एंड लार्ज बड़ी पिक्चर यही कहती है कि भारत ने गोल्ड की तरफ अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाया है फॉरेन रिजर्व में। तो और देखिए, और उसमें भी रशिया ने जिस तरीके से एक डी डॉलराइजेशन को लेकर के एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया था, और उसमें अभी हालांकि रशिया और चाइना के बीच में ये टक्कर है कि रशिया की करेंसी या युआन जो चाइना की करेंसी है कौन बनेगा। भारत उसमें देख रहा है थर्ड ऑब्जर्वर के तौर पर कि अगर हम कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था दे देते हैं डॉलर के बिना, अगर हम ट्रेड आपस में कर पाएँ, क्योंकि रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन है, रशिया चाहता है कि डॉलर के बिना ही हम ट्रेड कर लें, तो कैसी कॉमन म्यूचुअल करेंसी होनी चाहिए। तो ये सोचना कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को ताकतवर मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का बार बार एक ही बात को कहना, इंडिया के केस में भी और एलन मस्क के केस में भी, एक हिंदी में बड़ी अच्छी कहावत है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मतलब बेबुनियाद की बातों का कोई कितनी भी कोशिश कर लो उसका कोई मतलब नहीं है। ट्वीट देखिए अगर आप एलन मस्क का, जब उन्होंने एक के बाद एक अभी ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अगर एलन मस्क नहीं होते तो पेंसिल्वेनिया में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, डेमोक्रेट्स हैं, वो जीत जाते, रिपब्लिकन्स हार जाते। हालांकि इस पर पलटवार करके ट्रंप ने ये ज़रूर कह दिया है कि मैं उनके बगैर भी जीत जाता। दोनों ही आते हैं बिजनेस बैकग्राउंड से। पॉलिटिक्स उन्होंने अब शुरू की है, लेकिन शुरुआत से ही उनका बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट रहा है। और जिस तरीके से दुनिया में ये दबाव बन रहा है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से डेलीगेशन भेजा अपना, और भारत ने पक्ष रखा है, और दुनिया भारत के इस पक्ष को सुन रही है सामने से बैठकर इन पर्सन, तो अपनी छवि को बचाने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए ज़बरदस्ती ट्रंप ये चीज़ कर रहे हैं। अब लेकिन ट्रंप के साथ क्या चीज़ हो गई है कि एलन मस्क के साथ उनका 36 का आंकड़ा बनता जा रहा है। हालांकि खबर यही आ रही है कि अब दोस्ती उनके बीच में हो सकती है, लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप, माफ़ कीजिएगा, एलन मस्क की कंपनी के शेयर देखेंगे पिछले 5 दिनों में, 5 दिन पहले तक जो शेयर की वैल्यू थी वो $360 थी, अब वो अब लमसम 270-280 के आसपास आ गई है। तो इतनी गिरावट एलन मस्क के उसमें आई है, क्या कहते हैं, शेयर में, जिसका भारी नुकसान एलन मस्क को उठाना पड़ रहा है। अब ट्रंप की चिंता यह है कि एलन मस्क अगर दुनिया के सबसे ताकतवर क्या कहते हैं बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर कर उनको चुनाव में एक माइलेज दे सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी दे सकते हैं, किसी भी अभी वो रिपब्लिकन से किसी भी डेमोक्रेट कैंडिडेट को वो सपोर्ट कर सकते हैं एलन मस्क। तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ में हम क्या कहते हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ दुश्मनी मोल लेना जो कि पैसे से भी, टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसके साथ 36 का आंकड़ा बढ़ा के रखना राजनीति में तो गलत है ही है, ऐसा वो ट्रंप सोच के चल रहे होंगे। और साथ ही साथ वो ये भी सोच के चल रहे हैं कि बिज़नेस में कहीं मुझे भी लॉस ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को ताकतवर नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी कमज़ोरियाँ हैं, उनकी नस दबी हुई है, और वो थोड़ा सा वक्त की नज़ाकत को समझते हुए थोड़ा सा ढिलाई इस मामले में दे रहे हैं। जी, बहुत से लोग भी ऐसा बोलते हैं कि ट्रंप पहले बिजनेसमैन है, तो उसी हिसाब से वो अपनी सरकार चला रहे हैं, उसी हिसाब से वो अपना दोहरा रवैया भी दिखा रहे हैं, और देश में खुद को ताकतवर दिखाने के लिए भी वो ये सब कर रहे हैं। इस मामले में आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।